नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के बारे में जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम यहाँ पर करंट अफेयर की जो सीरीज़ है या करंट अफेयर जो है मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके साथ ये बीच बीच में डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है। तो ऑफिस के साथ टाइम नहीं मिल पाता है कंटिन्यूस वीडियो देने का। तो पिछले हफ्ते मैंने वीडियो दी थी जहाँ पे मैंने 15 तारीख तक का जो करंट अफेयर था वो कवर किया था। सॉरी, 15 से 16 तारीख तक का जो करंट अफेयर्स मैंने कवर किया था। फिर ठीक है, आज की वीडियो हम यहाँ से हम कवर करने वाले हैं 16 से लेकर और 20 तारीख तक का हम यहाँ पे करंट अफेयर कवर करने वाले हैं जनवरी का। तो ये दूसरी वीडियो आपकी है यहाँ पे जनवरी की। तो फर्स्ट पार्ट में दे चुका हूँ, अब डेट वाइज जो है वो मैं आपके साथ वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को आप फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला यहाँ पे है कि हाल ही में जो यानी कि गोला नदी के बारे में। तो गोला नदी जो है वो कहाँ पर पड़ती है? नैनीताल में पड़ती है। वीडियोज़ में आपके पास चाहे आप उत्तराखंड से रिलेटेड हैं या उत्तराखंड रिलेटेड आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं, तो दोनों तरीके की आपको यहाँ पे जीके यानी कि करंट अफेयर कवर करने करूँगा। और साथ ही जो आपके जीके से रिलेटेड टॉपिक है वो भी आपके साथ यहाँ पे चर्चा करूँगा। ठीक है। तो पहला हमारे पास है कि गोला नदी। गोला नदी जो है वो नैनीताल ज़िले में स्थित है। ये चर्चा में रही है कि हाल ही में यहाँ पर डीएवी परिसर जो इतिहास विभाग का छात्र है अतुल सांगड़ी। तो यहाँ पर सीधी सी बात, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि गोला नदी जो है वो 4 मुगलकालीन सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो 4 सिक्के जो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं मुगलकालीन सिक्के रहे हैं जो कि गोला नदी के पास यहाँ पे मिले हुए हैं। और गोला नदी कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। हाल ही में बहुत सारे द्वीप यानी कि जैसे लक्षद्वीप, जो आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि भारत और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में या भारत और मालदीव के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी जो चल रही है, तो उससे रिलेटेड जो इसके बारे में बताया था कि लक्षद्वीप जो है एक चर्चा का विषय रहा है। तो लक्षद्वीप के साथ ही और भी जो द्वीप हैं जो कि भारत में हैं और जो कि ये चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा एडवेंचर या नेचर जो है यहाँ पर घूमने और देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मैं जैसे आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ कि ये न्यूज़पेपर से, जैसे कि मैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड और वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट से, दोनों से मैं ये जीके क्वेश्चंस आपके लिए कवर करता हूँ। ठीक है। तो स्वराज द्वीप आपका है अंडमान निकोबार में। इसका पुराना नाम था हैवलॉक द्वीप था। इसका पुराना नाम क्या था? हैवलॉक द्वीप। 2019 में इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया था। पंबन द्वीप आपका जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जिसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर रामेश्वरम मंदिर भी स्थित है। दीव जो आपका है गुजरात में स्थित है। दीवर द्वीप जो है वो आपका गोवा में है, जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कदमत द्वीप जो आपका लक्षद्वीप में स्थित है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मालदीव के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोइज्जू, या मालदीव की सरकार यानी कि कैबिनेट ने जो भी प्रतिक्रिया दी थी जब नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के बारे में कहा था कि वहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ पे सोर्सेज हैं जो कि पर्यटन के लिए यहाँ पे जाने जा सकते हैं या पर्यटन वहाँ पर अच्छा हो सकता है। उन्होंने उसको गलत तरीके से लेकर कुछ अपनी टिप्पणियाँ दी और जिससे थोड़ा तनाव का माहौल चल रहा है। साथ ही अभी हाल ही में चीन गए, मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू चीन गए थे, तो फिर उसके बाद उनके तेवर कुछ अलग दिखे। तो एक और कुछ नहीं था, बस ये था कि जिस तरीके से मालदीव को लोग पर्यटन में बढ़ावा देते हैं उसी तरीके से लक्षद्वीप को भी दिया जाए या दिया जा सकता है, यही उनकी टिप्पणी थी मोदी जी की। तो उसको गलत तरीके से लिया गया। ठीक है। माजुली द्वीप जो है वो असम की जो सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और यहाँ का मुख्य त्यौहार जो है वो है रास। ठीक है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है माजुली। ब्रह्मपुत्र जो माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है भारत का। अगले यहाँ पे देखिए ओम बीच जो आपका है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक के गोकर्ण शहर में है ओम बीच। अगला है आपके पास उत्तराखंड में रामनाली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में रामनाली मंदिर जो है वो चमोली के गैरसैंण में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर मान्यता है कि जब भगवान श्री राम जो थे सीता और लक्ष्मण सहित इस क्षेत्र में आए थे, तो कहते हैं कि यहाँ पर उनको माता सीता को प्यास लगी थी, और प्यास लगी थी तो यहाँ पर भगवान राम ने अपना बाण चलाया था और जिससे यहाँ पर पानी निकला था। तो उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर का नाम है रामनाली पड़ गया। गढ़वाल की लोक कथाएं किसकी पुस्तक है? तो हाल ही में गढ़वाल की लोक कथाएं पुस्तक का यहाँ पर अभी विमोचन किया गया है, जो कि है शांति प्रकाश जिज्ञासु की। किसकी है? शांति प्रकाश जिज्ञासु की।
कल्याणी नदी जो है उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो कल्याणी नदी बहती है रुड़की में। कहाँ पर बहती है? रुड़की में। नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नैनीसैनी हवाई अड्डा आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। वीरभद्र महादेव मंदिर, वीरभद्र महादेव मंदिर आपका है ऋषिकेश में। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 22 जनवरी को 22 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन सर्वशक्ति था। कौन सा था? ऑपरेशन सर्वशक्ति जो था वो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था जम्मू कश्मीर में छिपे हुए घुसपैठियों को मारने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में नौसेना के किस युद्धपोत को 40 वर्ष की, यहाँ पे थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को 40 वर्ष की सेवा के बाद हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये इनमें तीन जो हैं जिसका नाम INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर, तीन यहाँ पे युद्धपोत है जिसको भारतीय नौसेना द्वारा रिटायर कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा किस स्थान से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है? तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई है, जो कि उनके द्वारा थौबल से शुरू की गई। थौबल आपका है मणिपुर में। रिमझिम गाड़ कहाँ पर स्थित? तो रिमझिम गाड़ जो है वो आपका माणा के पास चमोली में स्थित है। हाल ही में चांद पर पहुंचने वाला पांचवा देश कौन बना? तो पांचवा देश जो बन गया है वो है जापान। जापान जो है दुनिया का पांचवा देश बन गया है जो चांद पर गया है। इससे पहले सबसे पहले जो गया है वो रूस गया है, उसके बाद अमेरिका, चीन और भारत जो हाल ही में, ठीक है, 2023 में जो गया है। तो भी उसके बाद जापान ने अपना यहाँ पर मिशन जो है स्नाइपर, जो इसका मिशन का नाम था स्नाइपर जो था, जैसे विक्रम हमारा लैंडर का नाम था विक्रम, तो उनके जो लैंडर है उसका नाम है स्नाइपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके पास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेते हैं? तो अमेरिका के लिए एक खास दिन होता है जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है 4 साल के लिए शपथ लेता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, लेकिन वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। तो 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है और वो जो शपथ लेता है वो लेता है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को शपथ लेता है। तो 20 जनवरी को सबसे पहले इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी और इस दिन जो पहला यानी कि जो फर्स्ट जो शपथ ली गई थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ली गई थी। और तब से अभी तक जो है अमेरिका में हमेशा हर वर्ष 1937 से हर वर्ष जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 20 जनवरी को ही वो शपथ ग्रहण करता है। देश का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो देश का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। क्या था? देश का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा, जिसको 20 जनवरी 1957 को लॉन्च किया गया था और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो परमाणु रिएक्टर जो था वो बॉम्बे के ट्राम्बे में इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ चेन्नई में किया गया, जो कि 19 जनवरी को किया गया था। तो दोस्तों ये था आपके पास 20 जनवरी का कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ, तो के लिए जय हिंद जय भारत।